सो हेलो चैंपियंस, मैं हूं रंजीत सर। तो बच्चों, आज हम लोग करने वाले ग्रेविटेशन चैप्टर 2026 जनवरी पीवाईक्यूज। ठीक है, तो चलो करते हैं बच्चों स्टार्ट। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, 21 जनवरी मॉर्निंग शिफ्ट में ये क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 19 था उस पेपर में ये। और क्या पूछा गया था, देखो, फाइंड एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर अ सैटेलाइट टू गो फ्रॉम 1.5 RE। देखो बच्चों, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं बोलूं तो यहाँ पे क्या दिया है, देखो ये RE होता है और इसने दिया क्या, 1.5 RE, मतलब यहाँ पे कहीं पे होगा, फर्स्ट पोजीशन यहाँ पे है। टू 3 RE, उसको कहाँ पे करना है बच्चों, 3 RE तक करना है। ये क्या था, 1.5, पोजीशन 1, पोजीशन 2, 1.5 RE। तो ये यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि कितना एनर्जी रिक्वायर्ड होगा सैटेलाइट के लिए। तो सबसे पहले बच्चों, एनर्जी क्या है यहाँ पे, व्हाट इज एनर्जी ऑफ सैटेलाइट एट हाइट h फ्रॉम द अर्थ सरफेस। तो आपको पता होगा एनर्जी का फॉर्मूला। सर एनर्जी का फॉर्मूला होता है, क्या होता है एनर्जी का फॉर्मूला, -G m m अपॉन r, या फिर 2r+h, ऐसे लिख दो। ये फॉर्मूला होता है आपके पोटेंशियल एनर्जी का। बच्चों आप इसको ई से रखो या फिर यू से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं और सॉल्व करते हैं इसको। तो बच्चों कितना एनर्जी लगेगा, तो हम लोग ऐसे बोलेंगे, एनर्जी रिक्वायर्ड मतलब चेंज इन एनर्जी। तो एक लेवल से दूसरे लेवल तक पहुंचना है तो कितनी एनर्जी आपको लगेगी। तो उसके लिए क्या करेंगे, तो यहाँ की एनर्जी पोजीशन 2 पे एनर्जी माइनस पोजीशन 1 की एनर्जी। ठीक है, फाइनल पोजीशन एनर्जी माइनस इनिशियल पोजीशन एनर्जी, आप जस्ट सब्ट्रैक्ट कर दो। इससे क्या होगा, तो देखो सर व्हाट इज E2 और व्हाट इज ई। बच्चों मैं यहाँ पे ई लिख के करता हूं, तो मैंने ई दे दिया फिर से। व्हाट इज ई, ई होगा बच्चों यहाँ पे -G m m अपॉन r+h। यहाँ पे कैपिटल एम है मास ऑफ अर्थ, स्मॉल एम है मास ऑफ सैटेलाइट, जी है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, एंड r+h जो है बच्चों उसको हम स्मॉल r भी बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इसने क्या दे दिया है, G m m अपॉन r+h, 2r+h। तो यहाँ पे जो डिस्टेंस दिया है डायरेक्ट हम लोग ले सकते हैं स्मॉल r बोल के, 1.5 RE दिया है। ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, G m m अपॉन कितना दिया है, 3 RE। ठीक है, तो बच्चों इसमें से जो भी कॉमन है उसको आप कॉमन ले लो, तो क्या होगा, या फिर आप 1.5 को क्या लिख सकते हो, सर हम 1.5 को लिख सकते हैं 3/2। तो जब भी आप यहाँ पे सपोज 3/2 लिखोगे तो 2 तो ऊपर चला जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा बच्चों। ठीक है, तो हम क्या बोल सकते हैं, यहाँ पे हम क्या बोल सकते हैं कि सर -2+1, देखो डिनोमिनेटर दोनों का इक्वल ही है, तो -G m अपॉन क्या बनेगा, -G m अपॉन 3RE। ठीक है, तो अब जस्ट वैल्यूज पुट कर दो बच्चों। वैल्यू पुट करोगे तो क्या होगा, तो वैल्यू पुट करेंगे तो देखो, सर वैल्यू पुट करने पे आएगा माइनस GM की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, क्योंकि इसने मास ऑफ सैटेलाइट दिया हुआ है, रेडियस ऑफ अर्थ दिया हुआ है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी दिया हुआ है। तो बच्चों GM की जगह पे हम लिख सकते हैं, व्हाट इज GM, जी आर स्क्वायर इंटू एम अपॉन 3RE। ठीक है, तो RE कैंसिल, बच क्या रहा है, mg/e/3। ठीक है, तो बच्चों कितना हो, m की मास की जगह पे इसकी वैल्यू पुट करो 100 kg, तो 100 पुट कर दिया। ठीक है, g कितना है, तो बच्चों g है यहाँ पे 10, रेडियस ऑफ अर्थ कितना है, तो 6 × 10⁶ सब दिया हुआ है, अपॉन 3, तो क्या होगा 3×2 = 6। ठीक है, तो फाइनली आप क्या लिख सकते हो, तो सर ये होगा, बच्चों देखो अब आंसर में हमें कोई भी माइनस नहीं दिया है तो यहाँ पे मैं माइनस को हटा रहा हूँ। ठीक है, बाकी क्या होगा आंसर आप देख सकते हो, 2 × 6 17, 7 + 2 9, 10⁹ जूल। तो सबसे बच्चों देखो, इनको जो सबसे क्लोजर आंसर है ये क्या है, 10⁹ दैट इज फर्स्ट ऑप्शन। क्लियर है, मतलब सैटेलाइट को एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन तक जाने में कितना एनर्जी लगेगा, अप्रॉक्स 2 × 10⁹ तो 10⁹ जो ऑप्शन में हमारा मैच कर रहा है, दैट इज आवर आंसर। ठीक है, तो चलो बच्चों जल्दी ही नेक्स्ट सम भी करते हैं। जो यहाँ पे देखो ये जो क्वेश्चन दिया गया है, ये दिया गया है 21 जनवरी इवनिंग शिफ्ट में, और क्वेश्चन नंबर बच्चों ये भी यहाँ पे भी 19 ही है। तो यहाँ पे क्या है एग्जैक्टली ध्यान देना कि दो स्फीयर है बच्चों, टू स्फीयर्स ऑफ सेम मास m
दोनों के मास क्या दिए हैं, m दिए हैं, एंड दोनों का चार्ज कितना दिया है बच्चों, q दिया है, मतलब दोनों आइडेंटिकल स्फीयर्स एट सेपरेशन 4r, दोनों के बीच में 4r का गैप है, आर मूविंग विद सेम स्पीड u, दोनों एक दूसरे को कैसे अप्रोच कर रहे हैं, सेम स्पीड u से, ठीक है, टुवर्ड्स ईच अदर, अब एक दूसरे की तरफ, फाइंड द मिनिमम स्पीड सो दैट दे कोलाइड, बच्चों मिनिमम स्पीड बताओ जिससे क्या होगा कि ये दोनों क्या करें, आपस में कोलिजन करें। सर कोलिजन तो करेंगे ना जब एक दूसरे की तरफ जा रहे हैं, तो दोनों पे काइनेटिक एनर्जी है, बट बच्चों दोनों के चार्ज सेम है। ये सम बच्चों दो कॉन्सेप्ट का मिक्सचर है, पहला ग्रेविटेशन और दूसरा इलेक्ट्रोस्टैटिक, ठीक है। सर कैसे, बच्चों देखो ये दोनों एक दूसरे, दोनों मास एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स, बट सर दोनों के जो चार्ज है एक दूसरे को सेम चार्ज, इसलिए क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, एक दूसरे से दूर भागेंगे, ठीक है। सो यहाँ पे हम लोग क्या यूज करना चाहिए बच्चों, यूजिंग कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, यूजिंग कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। व्हाट इज कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, सर कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी बोलता है एनर्जी बिफोर कोलिजन एंड एनर्जी आफ्टर कोलिजन, ये दो पॉइंट है। तो टोटल एनर्जी बिफोर कोलिजन क्या हो, तो बच्चों पहले तो दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, दोनों के पास काइनेटिक एनर्जी है स्क्वायर, और बच्चों u का स्क्वायर है, मतलब डायरेक्शन दोनों के क्या होंगे, चाहे ये हो चाहे ये हो, अगर वेलोसिटी में इसको पॉजिटिव लूं इसको निगेटिव लूं तो भी स्क्वायर करके पॉजिटिव हो जाएगा, इसलिए मैं क्या कर रहा हूं, इसका और इसका इंटू 2 कर दे रहा हूं। 2 क्यों, क्योंकि दोनों हाफ एम यू स्क्वायर से अप्रोच कर रहे हैं, इसलिए 2 प्लस, अब क्या होगा देखो सर, इसमें ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा, या ग्रेविटेशनल फोर्स बोलो या फिर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी बोलो, तो बच्चों हम एनर्जी की बात कर रहे हैं, इसलिए हम लिखेंगे यहाँ पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस जी एम एम, एम स्क्वायर हो जाएगा अपॉन, दोनों के बीच में गैप है 4, ठीक है, माइनस बच्चों व्हाट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, तो के क्यू वन क्यू टू अपॉन आर होता है, क्या होता है बच्चों, के क्यू वन क्यू टू अपॉन आर। सो सपोज मैंने के लिख दिया, के मतलब कांस्टेंट होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बोलते हैं जिसको, के क्यू स्क्वायर अपॉन आर, आर क्या है 4r। तो बच्चों बट यहाँ पे क्या है कि दोनों जो चार्ज है वो माइनस माइनस होके क्या हो जाएंगे, प्लस, ठीक है। या तो हम ऐसे बोल सकते हैं कि सपोज दो चार्ज है, दोनों के बीच में ग्रेविटेशनल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी लगेगा के क्यू वन क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर, तो क्यू सेम है और डिस्टेंस क्या है इनके बीच में 4r, बट बच्चों क्या इनका डायरेक्शन देखो टोटली अपोजिट है, ग्रेविटेशनल फोर्स ऐसे लग रहा है, ये ऐसे लग रहा है, इसलिए हमने यहाँ पे ले लिया इसको प्लस, इक्वल टू आफ्टर कोलिजन क्या हो, सर आफ्टर कोलिजन मतलब बच्चों ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, जब एक दूसरे से, इसने पूछा है ना क्वेश्चन में कि टू स्पीयर्स मूविंग विद सेम स्पीड u टुवर्ड्स ईच अदर, फाइंड u सो दैट दे कोलाइड, मतलब कितना मिनिमम वेलोसिटी होगा जिससे एक दूसरे को कोलिजन करे, ये क्वेश्चन था। तो बच्चों देखो यहाँ पे जब वो कोलिजन कर रहे हैं तो इनकी एनर्जी मतलब इनके पीछे गैप क्या होगा, सेंटर का डिस्टेंस क्या होगा, तो सेंटर का गैप होगा बच्चों r प्लस आर, दैट इज 2r, मास m है दोनों का, चार्ज q है दोनों का, तो इक्वल टू करते हैं चलो, बाकी इनमें फिर वेलोसिटी नहीं रहेगी, मतलब जब वो जाके कोलिजन कर लेंगे तो बस वहां पे रुक जाना है, तो वो पोजीशन है फाइनल पोजीशन, तो एनर्जी निकालो, इसका एनर्जी निकालो आफ्टर कोलिजन का, तो बच्चों कोलिजन के टाइम पे ये होगा g माइनस जी एम स्क्वायर अपॉन 2r, समझा, ये है इनका ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, प्लस के क्यू स्क्वायर अपॉन इनके बीच का गैप, ये क्या है, इनके बीच में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। अब बच्चों बस इसको सॉल्व कर, टू टू कैंसिल, क्या होगा एम यू स्क्वायर इक्वल टू, बच्चों इसको इधर भेजो, तो ये क्या होगा सर, यहां से कॉमन ले लो आप, क्या होगा जी एम स्क्वायर अपॉन आर कॉमन ले लो, तो ये क्या बचेगा सर, ये यहाँ पे आके प्लस होगा 1/4 माइनस 1/2, और ये देखो बच्चों यहाँ पे आया तो क्या होगा कि क्यू स्क्वायर अपॉन आर कॉमन निकालोगे 1/2 माइनस 1/4, ये ऐसे होगा, समझ में आया। तो क्या बचेगा एम यू स्क्वायर इक्वल टू, सॉल्व कर देते हैं सर, 2 मल्टीप्लाई 2 डिवाइड, क्या बचेगा 1 माइनस 2 माइनस 1/4, तो बच्चों क्या होगा -1/4r, प्लस ये क्या होगा सर, यहाँ पे आप 2 से मल्टीप्लाई करो 2 से डिवाइड करो,
तो ये भी 2 माइनस 1 1/4, तो के क्यू स्क्वायर बाय 4r। समझा? तो बच्चों अब क्या करेंगे, यू स्क्वायर इक्वल टू, देखो जो पॉजिटिव उसको पहले लिख दिया, जो निगेटिव है उसको बाद में लिख दिया, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है 4r। और बच्चों यहां से जो m था उसको डिनोमिनेटर में ट्रांसफर कर दिया। ठीक है, अब स्क्वायर रूट ले लो तो क्या होगा, क्योंकि अपने को यू निकालना है। सो के क्यू स्क्वायर माइनस जी एम स्क्वायर अपॉन 4 एम आर। बच्चों देखो विच ऑप्शन, के क्यू स्क्वायर माइनस जी एम स्क्वायर अपॉन 4 एम आर। बच्चों ऑप्शन 1। ठीक है, क्लियर है सबको? 21 जनवरी को बच्चों मॉर्निंग शिफ्ट और इवनिंग शिफ्ट में एक एक क्वेश्चन को दिखा। ठीक है, अब 22 को मतलब 22 तारीख की जनवरी में मॉर्निंग शिफ्ट में एक क्वेश्चन आया हुआ है, जिसमें दिया है कि एस्केप वेलोसिटी फ्रॉम अ प्लैनेट ऑफ रेडियस r and the density rho is given as 10 किलोमीटर पर सेकेंड। मतलब एस्केप वेलोसिटी बच्चों 1, मैं इसको बच्चों देखो एस्केप वेलोसिटी को v की जगह पर मैं v1 तो बोलने जा रहा हूँ। ठीक है, v1 क्या दिया हुआ है, 10 किलोमीटर पर सेकेंड दिया हुआ है, एंड रेडियस क्या दिया हुआ है, r1 इज r, प्लैनेट का रेडियस r दिया हुआ है, एंड डेंसिटी कितना दिया हुआ है, रो दिया हुआ है। ये केस 1 है। फाइंड द एस्केप वेलोसिटी फ्रॉम अ प्लैनेट ऑफ रेडियस r by 10। तो बच्चों जब उसने रेडियस r by 10 कर दिया, मतलब रेडियस डिक्रीज कर दिया, मतलब r2 क्या होगा, r by 10, एंड डेंसिटी इज गिवन रो by 10। ठीक है, सो बताओ कि क्या होगा एस्केप वेलोसिटी जब उसने रेडियस और डेंसिटी दोनों को डिक्रीज कर दिया तब। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सर एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, होता है 2gm बाय r। ठीक है, तो बस सर यहाँ पे मास नहीं दिया, मास की जगह पे क्या लिख सकते हैं, डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। तो मास क्या होगा बच्चों, रो इनटू, बच्चों मास क्या होगा, मास होगा रो इनटू वॉल्यूम। और वॉल्यूम क्या होगा, क्योंकि ये स्फेरिकल बॉडी है तो वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब। क्या होगा 4/3, क्या होगा बच्चों 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, तो यहां पे मैं लिखूंगा 2g बाय आर इंटू मास की जगह पे रो इंटू 4/3 पाई आर क्यूब। बच्चों यार से ये कैंसिल, 2 हो जाएगा आर स्क्वायर। अब देखो इसमें टाइम पास कौन कौन कर रहा है, सर आप टाइम पास किसको बोलते हो, बच्चों टाइम पास का मतलब है कि यहाँ पे कौन कौन कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट कौन कौन है, सर 2g कांस्टेंट है, मतलब बच्चों जो चेंज नहीं होना चाहता वो कांस्टेंट है। तो अगर मैं कांस्टेंट की बात करूं तो यहाँ पे देखो आप 2g कांस्टेंट है, 4/3 पाई कांस्टेंट है, मतलब वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होगा, बोलो आर स्क्वायर का आर एंड स्क्वायर रूट में रो। ठीक है, अब बस रेशियो निकाल लेते हैं, v2 बाई v1 इक्वल टू r2 बाय r1 इंटू रो 2 बाय रो 1। ठीक है, सो देयरफॉर अब हम लोग क्या बोल सकते हैं बच्चों, v2 तो v2 ठीक है, v1 क्या दिया है सर 10 किलोमीटर पर सेकेंड। बट बच्चों जब ऑप्शन आप देखोगे ना तो उसमें मीटर पर सेकेंड में आंसर दिया है, इसलिए किलो की जगह पे क्या लिखेंगे 1000, किलो की जगह पे क्या लिखेंगे 1000। तो 10 इंटू 10⁻³ मतलब 10⁻² क्या होगा 4, 10⁻4 इक्वल टू R2 बाय R1। सर R2 दिया है 10 एंड R1 दिया है 8, तो कैंसिल होगा। रो 2 कितना दिया है, सर रो 2 दिया है रो बाई 10, तो रो बाई 10 पुट कर दो इंटू रो, रो कैंसिल। तो V2 क्या होगा, सर यहां से 10 से यही होगा 1000, तो V2 होगा वहां पे जाके 10⁻³ या 1000 अपॉन रूट 10, तो यहां से कैंसिल करो तो क्या आएगा 100√10। तो आंसर इज 100√10 मीटर पर सेकेंड। चेक करो बच्चों, थर्ड ऑप्शन। ठीक है, कोई तकलीफ? तो बच्चों ग्रेविटेशन के क्वेश्चन काफी इजी है, अगर आप इसको अच्छे से करके जाते हो तो ऐसे चैप्टर्स को बिल्कुल छोड़ना मत। इस बार काफी कम पूछा गया है, सिर्फ 6 क्वेश्चन ही पूछे गए थे। 21, 22, 23 तक पूछा गया था, बट 24 एंड 28 में इसके क्वेश्चन नहीं आए। ठीक है, बट इसको छोड़ना मत बिल्कुल भी, सिंपल चैप्टर है और इलेक्ट्रोस्टैटिक के जैसा ही है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट।
बच्चों एक और सम दिया हुआ है मॉर्निंग शिफ्ट में। देखो 22 को बच्चों दो न्यूमेरिकल्स आए थे इस पे। सेकेंड न्यूमेरिकल देखो क्या दिया, इनिशियली फोर्स ऑन एम नॉट इज एफ नॉट। ये देख रहे हो ये डायग्राम, ठीक है, ये एक स्क्वायर शेप में दिया हुआ है, ठीक है। और ये क्या बोल रहा है कि इनिशियली जो नेट फोर्स लग रहा है सभी मासेस की वजह से, यहाँ पे मास है, यहाँ पे मास है, यहाँ पे मास है, ये भी मास है, ठीक है। तो इसकी वजह से जो फोर्स लग रहा है इस सेंटर एम नॉट पे, वो कितना लग रहा है, एफ नॉट। व्हेन पोजीशन ऑफ 4m 3m आर इंटरचेंज, बच्चों केस 2 है, पहले हम केस 1 सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो चलो देखते हैं। सपोज बच्चों ये 4m और m नॉट, इनके बीच में आपस में अट्रैक्शन होगा, तो 4m इसको अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। वैसे ही 3m भी अट्रैक्ट करेगा, वैसे ही m भी अट्रैक्ट करेगा, सेम वैसे ही 2m भी अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। तो बच्चों मुझे बताओ ये फोर्स क्या होना चाहिए। देखो ये फोर्स क्या होगा, 4m और m नॉट पे जो फोर्स है वो एग्जैक्टली क्या होगा। तो देखो क्योंकि ये दोनों एक दूसरे को अपोज कर रहे हैं, ये इसको इधर खींच रहा है, 2m इसको नीचे खींच रहा है, तो इससे क्या होगा, जो बड़ा 4m और ये है 2m, तो क्या हो जाएगा 4m माइनस 2m, 2m। तो नेट फोर्स क्या होगा बच्चों, देखो नेट फोर्स क्योंकि जो बड़ा साइड ही लग गया, तो 4m माइनस 2m, 2m। तो 2m इंटू एम नॉट। तुम्हें पता है ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। तो सर आपने मास तो लिख दिया है बट जी नहीं लिखा, तो जी मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। तो दोनों का मास इंटू जी अपॉन आर स्क्वायर। तो बच्चों में इसको ना डिस्टेंस सबका सेम ही होगा यहाँ पे, आर आर स्क्वायर, ठीक है। वैसे ही अब देखो 3m और m दोनों में कौन बड़ा है, 3m बड़ा है, तो 3m माइनस m क्या होगा, 2m इंटू सेंटर पे जो मास है m नॉट इंटू जी अपॉन डिस्टेंस सेम है आर स्क्वायर, ठीक है। डिस्टेंस को मैंने अज्यूम किया है आर। वैसे आपको पता है जो डायगोनल ऑफ स्क्वायर होता है दैट इज √2 इंटू साइड होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, सर इनके बीच में है एंगल 90 डिग्री, क्यों, प्रॉपर्टी है ना, दो डायगोनल्स है अगर स्क्वायर के, वो परपेंडिकुलरली एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, ठीक है। तो बच्चों यहां तक होने के बाद हम लोग क्या बोल सकते हैं, इनका रिजल्टेंट निकालना। तो रिजल्टेंट फोर्स है एफ नॉट, देखो लिया है ना एफ नॉट, क्या होगा। तो सर इन दोनों में जो भी कॉमन है ना बच्चों, देखो इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, तुम्हें कम स्टेप में आप कैसे लिख के इसको सॉल्व कर सकते हो वो बता। स्क्वायर रूट तो लेना ही पड़ेगा अपने को, बट क्या जो जो कॉमन है बाहर ले, 2m m नॉट जी अपॉन आर स्क्वायर, ये कॉमन है दोनों में, इंटू 1 प्लस 1 बचेगा, इसका 1 प्लस इसका 1, क्योंकि सब तो कॉमन ही हो गया ना। तो क्या होगा फाइनल आंसर इसका एफ नॉट का, तो बचेगा ये बच्चों जी, मैं इसको ऐसे लिख रहा हूँ, जी 2m m नॉट इंटू √2, या तो ऐसे लिख दो बच्चों, देखो ये 2 है तो 2 √2 जी m m नॉट अपॉन आर स्क्वायर, इक्वेशन 1, ठीक है। ये केस 1 हो गया। अब हम लोग करेंगे केस 2। केस 2 में क्या बोल रहा है, when position of 4m and 3m are interchanged, मतलब 4m और 3m के पोजीशन को चेंज कर दो बच्चों, देखो ठीक है, ये m नॉट था, उसको एज इट इज रखा हमने, यहाँ पे हमने क्या कर दिया 4m लिख दिया, पोजीशन पोजीशन इंटरचेंज करना है, और ये क्या है 3m, बाकी ये m रहेगा यहाँ पे, और ये बच्चों 2m रहेगा, ठीक है। डिस्टेंस भी एज इट इज जैसा पहले था, ये क्या है r है, ये भी r है, ठीक है, तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है, ये भी r है, ये भी। तो बच्चों देखो अब यहाँ कौन सा फोर्स लग रहा है, ध्यान देना। देखो सर यहाँ पे अब नेट फोर्स क्या लगेगा इन दोनों के बीच में, ये अपनी तरफ खींचेगा, ये इसको अपनी तरफ खींचेगा, ये इसको अपनी तरफ खींचेगा, और ये अपनी तरफ खींचेगा, ठीक है, एम नॉट को। तो यहाँ पे भी सेम देखो 3m और 2m दोनों का, देखो ये इस साइड खींच रहा है, ये नीचे खींच रहा है, तो जो बड़ा है उसके साइड 3m माइनस 2m इंटू एम नॉट, ठीक है, अपॉन, और जी तो आगे लगा दो, अपॉन आर स्क्वायर, अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। और दूसरा कौन सा था 4m और m, 4m बड़ा है तो 4m माइनस m 3m, तो जी 3m इंटू सेंटर एम नॉट अपॉन आर स्क्वायर। सर फिर से क्या होगा 90 डिग्री। तो बच्चों इस बार उसने बोला फोर्स बिकम्स एफ डैश, जो नेट फोर्स लगेगा ना यहाँ पे वो क्या है एफ डैश। तो एफ डैश क्या होगा, एफ डैश होगा यहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ, तो बच्चों फिर से क्या कॉमन ले लो जो जो कॉमन है। सर यहाँ पे ना जी एम एम नॉट अपॉन आर स्क्वायर,
ये कॉमन है तो आप कॉमन ले लो और बचेगा क्या, इसका 1 का स्क्वायर 1 प्लस इसका बचेगा 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, ठीक है, 1 स्क्वायर एंड 3 स्क्वायर। तो फाइनली आप क्या लिख सकते हो यहाँ पे, सर हम लिख सकते हैं GMM नॉट अपॉन आर स्क्वायर इंटू 1 प्लस 9, 3 का स्क्वायर 9, 9 प्लस 1 10, रूट 10, क्या बचा रूट 10, इक्वेशन 2। और पूछा क्या जा रहा है, फाइंड इफ एफ नॉट अपॉन एफ डैश इज गिवन अल्फा अपॉन रूट 5, क्या दिया है अल्फा अपॉन रूट 5। तो बच्चों यहाँ पे निकाल लेते हैं ना, देखो देखो बच्चों, तो एफ नॉट अपॉन एफ डैश इक्वल टू, इन दोनों को डिवाइड कर दो, इसको और इसको डिवाइड करो, तो बच्चों जो कॉमन टर्म है ना वो कैंसिल हो जाएंगे, कौन कौन, जीएमएम अपॉन आर स्क्वायर, जीएमएम अपॉन आर स्क्वायर, बचा क्या, ऊपर 2√2 अपॉन रूट 10, इसका रूट 10 था, तो ये क्या बचेगा रूट 5, क्या बचेगा 2 अपॉन रूट 5। तो सर बट एफ नॉट अपॉन एफ दिया हुआ है अल्फा अपॉन रूट 5, क्या दिया हुआ है बच्चों, देखो यहाँ पे दिया है अल्फा अपॉन, इसकी जगह पे एफ नॉट अपॉन एफ डैश कितना दिया हुआ है अल्फा अपॉन रूट 5 इक्वल टू क्या दिया है 2 अपॉन रूट 5 कैंसल, अल्फा इक्वल टू 2, तो हो गया आपका आंसर, तो अल्फा इक्वल टू 2 आ रहा है बच्चों, सेकंड ऑप्शन, ठीक है। तो बच्चों आई होप आपको ये चीजें समझ में आ रही होगी, इसको एक बार अच्छे से प्रैक्टिस जरूर करना, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सम, जो ये स्टेटमेंट है, और अगर आप ध्यान दोगे तो एक समझ में आएगा कि ये 22 के मॉर्निंग में 2 क्वेश्चन पूछे गए थे और 22 को ही इवनिंग शिफ्ट पे ये क्वेश्चन पूछा गया था, जो कि दिया हुआ है स्टेटमेंट 1, टाइम पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन ऑफ सैटेलाइट अराउंड द अर्थ डिपेंड्स ऑन डेंसिटी ऑफ अर्थ। तो जो टाइम पे जो एक सैटेलाइट है वो अगर किसी भी प्लैनेट के अराउंड में, ठीक है, या अर्थ के अराउंड में घूम रहा है, तो वो डिपेंड करता है डेंसिटी ऑफ अर्थ पे। तो चलो देख लेते हैं, टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है T इक्वल टू 2 पाई आर क्यूब बाय GM, ठीक है, क्लियर है सर। अब मास तो आप जानते ही हो, मास क्या होता है सर, मास होता है रो इंटू वॉल्यूम, आ गया ना डेंसिटी, रो इंटू वॉल्यूम, तो डेंसिटी तो आ गया, मतलब टाइम पीरियड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी ऑफ अर्थ, स्क्वायर रूट ऑफ डेंसिटी ऑफ अर्थ, मतलब स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, ठीक है। अब स्टेटमेंट 2 देखो, टाइम पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन ऑफ सैटेलाइट जस्ट अबव द सरफेस ऑफ अर्थ इज गिवन बाय, तो बच्चों उसने बोला टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट जस्ट अबव द अर्थ सरफेस इज व्हाट, सर यही फॉर्मूला रहेगा, क्या रहेगा स्टेटमेंट 2 के लिए, T इक्वल टू 2 पाई, क्योंकि उसने बोला जस्ट अबव द अर्थ सरफेस, मतलब हम लोग हाइट को इग्नोर करते हैं, वहां पे सिर्फ लिखेंगे आर की जगह पे कैपिटल आर क्यूब, जो कि रेडियस ऑफ अर्थ है, अपॉन GM, ठीक है। तो बच्चों ये क्या दिया हुआ, T इक्वल टू 2 पाई रूट आर क्यूब बाय GM, तो GM की जगह पे क्या हो जाएगा, व्हाट इज GM बच्चों, GM क्या होता है, तो बच्चों GM होता है GR स्क्वायर, तो ये कैंसिल, तो टाइम पीरियड क्या होगा 2 पाई रूट ऑफ R बाई G। तो बच्चों देखो ये भी ऑप्शन आपका करेक्ट आ रहा है, स्टेटमेंट 2 भी क्या है करेक्ट है, ठीक है, स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2 करेक्ट है। चलो देखते हैं विच ऑप्शन, so statement 1 and 2 both are correct statement and statement 1 is a correct explanation of 2, first बच्चों फर्स्ट ऑप्शन मुझे करेक्ट लगा, स्टेटमेंट 1 and 2 both are correct and statement 1 is not correct explanation, बच्चों ये not correct explanation is wrong, ये भी रॉन्ग, ये भी रॉन्ग, तो स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट आंसर, ठीक है। चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट बच्चों ये 24th, बच्चों में से एक मिस्टेक हो गया था बोलने में, ये 24th को देखिए, ये जो क्वेश्चन था ये 22 को इवनिंग में था, 23 को कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया, ठीक है, और 24th की मॉर्निंग में क्वेश्चन पूछा गया था, ये है, ठीक है। चलो देखते हैं, ये फोर्थ क्वेश्चन था उस पेपर में, क्या दिया हुआ है देख लेते हैं, 3 masses 200 kg 300 kg and 400 kg, मतलब ये मास दिए हुए are kept at the vertices of equilateral triangle, इक्विलैटरल ट्रायंगल के वर्टाइसेस पे रखे हुए हैं, ठीक है, तो वर्टाइसेस पे रखे हुए हैं, ऑफ साइड 20 मीटर, देख रहे हो आप साइड 20 मीटर दिया हुआ है, इफ द masses आर शिफ्टेड टू न्यू कॉन्फ़िगरेशन, अब ये मास जो है शिफ्ट हो रहा है, सेम मास जो है वो शिफ्ट हो रहा है नए कॉन्फ़िगरेशन पे जहां पे डिस्टेंस 25 है, ठीक है, फाइंड द वर्क डन इन दिस प्रोसेस, तो कितना वर्क डन होगा,
तो बच्चों बहुत ही सिंपल है। यहाँ पे सबसे पहले आपको इसकी ना ग्रेविटेशनल, क्योंकि मास है ना, तो मास, तीन मास है, तो तीनों का आपस में क्या निकालेंगे हम लोग, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। इस सिस्टम का इनिशियल जो केस है उसका हम क्या निकालेंगे, उस सिस्टम का ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे, ठीक है। उसके बाद हम इसका ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे एंड बड़े वाले को छोटे से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, मतलब फाइनल माइनस इनिशियल कर देंगे, अपने आप आपको अपना आंसर मिल जाएगा, ठीक है। चलो देखते हैं, थोड़ा सा लेंदी होगा बच्चों ये क्वेश्चन, ठीक है। तो सिस्टम वन का ग्रेविटेशनल पोटेंशियल होगा जी, बच्चों जी तो सब में आने वाला है, इसलिए मैं जी को बाहर कर, जी m1 m2 अपॉन आर। बच्चों क्या होता है, माइनस ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होता है माइनस जी माइनस जी m1 m2 अपन, तो माइनस मैंने बाहर ले लिया, ठीक है। m2 अपन आर क्या दिया है सर, आर भी सबका सेम ही है, तो मैं बोलता हूँ आर भी बाहर, मतलब आर भी बाहर ले सकते थे हम लोग, तो बच्चों मैं अब आर भी बाहर ले रहा हूँ, ठीक है। R1 है, R1 क्या दिया है 20, और ये R2 दिया है 25 प्लस, बच्चों M1 M2 हो गया, अब क्या करेंगे M2 M3 प्लस M3 M1, क्लियर है, सबका डिस्टेंस तो सेम ही है, बस इसको सॉल्व करना है, क्लियर बच्चों। तो क्या होगा, माइनस जी अपॉन R1, M1 M2 कितना है देखो जरा, M1 200 M2 300, तो 2 3 जा 6, 6 इंटू 10⁻⁴ प्लस M2 M3 कितना है 4 3 जा 12 इंटू 10⁻⁴, फिर M3 M1 4 इंटू 2, बच्चों 4 इंटू 2 8 इंटू 10⁻⁴, क्लियर है, अब सबको ऐड कर दो। जो यहाँ पे आपको पता होगा कि जी और R1 तो 20 है, मैं ऐसे ही लिख देता हूँ 20, जी की वैल्यू क्या होती है अप्रॉक्स 6.7 इंटू 10⁻⁻11, ठीक है, 6.7 इंटू 10⁻⁻11, उसको लास्ट में पुट कर दूंगा, ठीक है। ये क्या होगा 6 प्लस 12 18, 18 प्लस 8 26, 26 इंटू 10⁻⁴, तो 13 10, बच्चों क्या हो जाएगा चेक करो, तो होगा माइनस जी इंटू, या फिर ऐसे भी लिख सकते, चलो इंटू 13 इंटू 10⁻³ जूल, जो भी है जूल। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, केस टू। केस टू क्या है, ये केस वन था बच्चों, ये क्या था, केस वन था। अब क्या करेंगे केस टू, केस टू में क्या होगा, चलो देखते हैं। सर इसकी एनर्जी निकाल, तो इसको हम बोलेंगे U2, U2 क्या, माइनस जी अपॉन R2 क्या है सर 25। सेम बच्चों ये यहाँ पे भी यही होने वाला है M1 M2, मतलब अंदर सॉल्व करके आपको सेम ही मिलने वाला, तो सेम क्या मिलेगा सर M1 M2 इंटू M2 M3 प्लस M3 M1, सेम चीजें आएंगी क्योंकि प्रोडक्ट वही है, मास सेम है, मास चेंज नहीं हो रहा, ठीक है। तो मैं डायरेक्ट इसका आंसर लिख देता हूँ, कितना था इंटू 26 इंटू 10⁻⁴, आई एम सॉरी 10⁻⁴ है बच्चों, 10⁻⁴। R2 कितना है सर, R2 है यहाँ पे 25, तो 25 पुट कर देना इंटू 26, ठीक है, इंटू क्या हो जाएगा सर यहाँ पे आपको ना 10⁻³ बच्चों, कैलकुलेशन ऐसे रखो कि हमें इजी रहे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एक एडवाइस दूंगा आपको, अगर मुझे 10 इसको मैं 260 लिख देता हूँ, क्या लिख देता हूँ 260 इंटू 10⁻³ ताकि चीजें आसान हो, ठीक है। अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं आगे, ये क्या होगा 5 से करो, 5 5 जा 5 से करो, 5 5 जा हुआ 2 52, ठीक है। तो आंसर जो है इसका माइनस जी अपॉन कितना आ रहा है 5 इंटू 52 इंटू 10⁻³ जूल, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर देते हैं, व्हाट इज वर्क डन, तो बच्चों वर्क डन होता है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी या चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, तो यहाँ पे हमने चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी लिया, तो बड़ा माइनस छोटा कर दो, अब दोनों में से बड़ा कौन है चेक करो, तो बच्चों बड़ा तो ये होगा, क्लियर है। तो हम लोग कैसे लिख सकते हैं U2 माइनस U1, U2 माइनस U1, व्हाट इज U2 सर, U2 आप देखोगे तो दिया हुआ है यहाँ पे, कॉमन जो बच्चों है ना उसको हम डायरेक्ट कॉमन ले लेंगे, क्या क्या कॉमन है चलो देख लेते हैं। सर यहाँ पे तो एक बार लिख लेते हैं, चलो जाते क्या लिखेंगे, माइनस जी अपॉन 5 इंटू 52 इंटू 10⁻³ माइनस, सर माइनस माइनस
प्लस जी इंटू 10, जी इंटू क्या दिया है, जी इंटू 13 इंटू 10⁻3, ठीक है। तो इसे कॉमन ले लो, जो जो कॉमन ले लो, क्या बचेगा सर, यहाँ पे g इंटू 13 इंटू 10⁻3 सब कॉमन ही है, तो क्या बच रहा है सर, यहाँ पे कॉमन बचेगा 1 माइनस यहाँ पे 1/5, 13 4 जा 52, तो 4/5 बचेगा, क्या बचेगा 4/5। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो बच्चों, you'll get आंसर। तो वर्क डन होगा g इंटू 13 इंटू 10⁻3 इंटू 5 माइनस 1, 1/5, ठीक है, क्या बचेगा 1/5। तो बच्चों इसको मैं सॉल्व कर देता हूं यहाँ पे, तो भाई यहाँ पे इसको सॉल्व करता हूँ यहाँ पे, तो क्या बच रहा है देखो सर, जी की वैल्यू आपको डालनी पड़ेगी, जी की वैल्यू क्या है बच्चों, अप्रॉक्स 7 लेके सॉल्व कर देते हैं, क्या लिखते हैं 7, बट सर आंसर तो बहुत क्लोज क्लोज दिया हुआ है, नहीं क्लोज तो नहीं दिया बच्चों, 1.7 है, 17 है, बहुत बड़ा अलग अलग आंसर है। तो मैं इसमें अप्रॉक्स जी की वैल्यू क्या ले रहा हूँ 7 इंटू 10⁻², बच्चों थोड़ा स्पेस का इशू हो रहा है, लेंदी है, तो मैं इसको यहाँ से हटा के यहाँ पे प्रॉपर सॉल्व करता हूँ ताकि आपके लिए प्रॉपर दिखे ये आपको, ठीक है। तो मैं इसको यहाँ से हटा के, ठीक है, यहाँ पे करने जा रहा हूँ। तो बच्चों ये वर्क डन क्या होगा फाइनली, तो वर्क डन होगा कितना दिया जी का वैल्यू बच्चों, मैं आपको 6.7 इंटू 10⁻11 होता, अप्रॉक्स 7 ले रहा हूँ क्योंकि देखो ये दूर दूर है सब, वैल्यूज दे दिए दूर दूर दी है, तो आप ले सकते हैं अप्रॉक्स 7 इंटू 10⁻11, ठीक है, इंटू 13 इंटू 10⁻, सॉरी 10⁻3 अपॉन 5, अपॉन 5 ऐसे दिया हुआ है। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा यहाँ पे बच्चों, देखो 13 से बच्चा 13 से 7 का मल्टीप्लाई कर दो 91, ठीक है, अपॉन 5 इंटू 10⁻11 प्लस 3 -8, ठीक है, तो उसको डिवाइड कर दो, क्या होगा, ठीक है, अप्रॉक्स 18 के आसपास दिख रहा है, ठीक है, जिसको मैं लिख सकता हूं बच्चों अप्रोक्स आंसर 1.8 के आसपास इंटू 10⁻7, ठीक है, 18 को मैंने क्या लिख दिया, डेसिमल शिफ्ट किया 1.8, यहां से एक -1 इसको दे दिया, तो 1.8 इंटू 10⁻7 जूल के आसपास है यहाँ पे वर्क डन। तो अब देखो सबसे क्लोजर आंसर कौन सा दिख रहा है, सबके पावर में 10⁻7 है, बट 1.8 सबसे क्लोजर कौन है, 1.735 है, ठीक है, तो ये आपका आंसर होगा, ठीक है बच्चों। तो आज अपना ग्रेविटेशन भी यहाँ पे बच्चों कंप्लीट होता है, थैंक यू। एंड बच्चों आपका जो भी नेक्स्ट चैप्टर आपको लगता होगा कि सर हमें कराइए, वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में भेज सकते हो, और इसको एक बार जरूर प्रैक्टिस अच्छे से करना। ऑल द बेस्ट, ठीक है, चलिए, थैंक यू।